मकसूद आलम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। अच्छा, हमारी बात आ रही थी हेडेक के हवाले से, सर दर्द के हवाले से। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में अपने बात की थी कि हेडेक क्या होता है और इसकी टाइप्स के हवाले से बात की थी। तो आज मैं शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हेडेक की जो है वो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इसके पीछे क्या वजूहात और असबाब हो सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, हेडेक के असबाब के हवाले से अगर बात करें तो जब कभी भी हमें कोई फ़ीवर होता है, जब कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से हमें फ़ीवर होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, पैरासाइट्स वगैरह हैं, तो किसी वजह से अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो उसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो फ़ीवर की शक्ल में सामने आती है। तो बॉडी जो है वो टेम्परेचर को राइज़ करना शुरू कर देती है ताकि इस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, इन्फेक्शन को फ़ाइट कर सके। तो जहाँ पे हमें बॉडी एक्स फ़ील होते हैं, हमारी जिस्म में दर्दें होती हैं बुखार की हालत में, बुखार की कैफ़ियत में, तो उसके साथ ही आम तौर पे हमारे सर में भी दर्द होता है। तो एक तो इसकी ये मोस्ट कॉमन एक जो है वो कॉज़ है। जैसे हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, ताकि कोई फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो अक्सर हमारे सर में जो है वो दर्द होता है। और जो लोग इंसोम्निया के शिकार होते हैं किसी वजह से, कोई स्ट्रेस चल रहा होता है और कोई एंग्जाइटी होती है, कोई टेंशन टाइप हेडेक्स होते हैं, और टेंशन की वजह से अगर वो नींद की कमी होती है, इंसोम्निया होता है, तो अगले दिन जो है वो पेशेंट का सर भारी होता है और उसके सर में जो है वो दर्द होता है। तो इसकी ये भी एक मोस्ट कॉमन जो है वो सिम्टम है, सॉरी सिम्टम कह रहा हूँ, कॉज है इसकी। अच्छा, कुछ जो है वो जो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं, कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, वो एडिक्ट होते हैं। अगर किसी वजह से उनको कॉफ़ी ना मिल पाए या चाय ना मिल पाए तो उनके सर में जो है वो दर्द होता है, उनको उसकी तलब होती है और उस वजह से उनके सर में जो है वो दर्द की कैफ़ियत उनको फ़ील होती है। जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं, वो सोने के लिए रात को जो है वो कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ना उन्हें मिलें तो उस वजह से भी उनके सर में जो है वो दर्द हो सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं बहुत सारे, तो इस वजह से भी जो है वो सर में दर्द हो सकता है, दर्द की कैफियत हो सकती है। अगर हम किसी वजह से अपने खाने को स्किप कर देते हैं, स्किपिंग मील्स जो है, तो उस वजह से भी अगर हम काफ़ी देर तक कुछ नहीं खाते और हमारे बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है और हाइपोग्लाइसीमिया में भी जो है वो सर दर्द जो है वो हमें फ़ील हो सकता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस, जैसे मैंने पहले बात की, अगर साइनोसाइटिस हो जाए, जो हमारे साइनसेस हैं अगर वो ब्लॉक हो जाएँ तो उससे भी जो है वो हमें सर दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ दफ़ा किसी शख्स को डेंटल इन्फेक्शन होता है, कोई दांतों से मुतल्लिका इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी उसको सर के एरिया तक जो है वो दर्द की फीलिंग होती है और उसको हेडेक की फीलिंग होती है। बाज़ दफ़ा अगर कान का इन्फेक्शन होता है, जैसे ओटाइटिस मीडिया है, तो उसमें भी बाज़ दफ़ा जो है वो सर दर्द की कैफियत जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो लेज़ी लाइफ़स्टाइल होता है जिनका, जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है, ऐसे लाइफ़स्टाइल के हामिल लोगों में भी अक्सर वो सर दर्द की शिकायत करते नज़र आते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ओवर एक्सर्शन करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वजह से भी जो है हेडेक की फीलिंग उनको हो सकती है। और जो लोग ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, या बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अपने ज़हन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी जो है वो सर दर्द की कैफियत का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ पोस्चरल हेडेक्स भी होते हैं। अगर हम सही पोजीशन में नहीं बैठते, अगर हमारी बैक पूरी तरह जो है वो एक ठीक पोजीशन में नहीं होती, अगर हमारे लेटने का, चलने का, उठने बैठने का अगर पोस्चर या अंदाज ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी बाज़ लोगों को सर में दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी जो है वो हेडेक हो सकती है, जैसे कुछ मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे जिंक है, जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, सोडियम है, तो इन तमाम जो है मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से और दीगर जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर कोई बैलेंस डाइट नहीं ले रहा,
तो उस वजह से भी जो अंडरलाइन काज जो है वो हेडेक की बन सकती है, और उस वजह से भी इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी जो है वो हेडेक की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान भी बाज़ फीमेल्स को जो है वो अक्सर फीमेल्स को हेडेक होता है, और जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, जिनको मुसलसल कब्ज़ की शिकायत रहती है और जिनका स्टूल जो है वो हार्ड होता है और उनको गैस बनती है और उससे एसोसिएटेड जो है कॉन्स्टिपेशन से जो सिम्टम्स होती हैं, तो उनको भी जो है वो सर में दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी वजह से कोई स्ट्रेस हो, कोई एंजाइटी हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो उसमें जो है वो सर दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर राइज़ करे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी जो है सर में दर्द की फीलिंग जो है वो हो सकती है। डायबिटिक्स में भी हो सकती है, सर के दर्द की फीलिंग हो सकती है। और जो लोग खून की कमी का शिकार होते हैं, ख़ासकर जो है फीमेल्स जो कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का शिकार होती हैं, और अनीमिया की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो किसी भी वजह से अगर जिस्म में हमारे खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, तो ये भी एक वजह, एक सबब बन सकती है हेडेक का। एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में बाहर जाने से जो लोग ज़्यादा देर तक जो है बाहर रहते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं, ठंडे मौसम में रहते हैं, तो उनको भी सर दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ जून जुलाई में जो लोग अंडर द सन जो है काम करते हैं, सूरज के नीचे धूप में काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है और बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहना पड़ता है, तो अक्सर ऐसे लोगों में भी जो है वो सर दर्द की कैफियत देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन ड्यू टू एनी रीज़न, अगर किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए, जैसे डायरिया में हो जाती है, जैसे वॉमिटिंग में हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर में दर्द जो है वो होता है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सोडियम है, पोटाशियम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, और अगर इनकी किसी वजह से अगर डेफिशिएंसी होती है या इनका इम्बैलेंस होता है, तो उस वजह से भी हमें सर दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी इस तरह की और वजूहात होती हैं, तो जिनकी वजह से, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्मोकर्स होते हैं, और उनमें भी सर दर्द जो है वो आम देखने को मिलता है। अगर वो स्मोकिंग अचानक से छोड़ देते हैं तो उस वजह से भी उनको जो है वो सर दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे मैंने पहले बात की, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं जिनकी वजह से सर में दर्द हो सकता है। फीमेल जो कि मीनोपॉज के प्रोसेस से गुजरती हैं, जिनमें माहवारी का प्रोसेस रुक जाता है, तो उनको पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स के तौर पे भी जो है वो हेडेक की फीलिंग होती है और उनके सर में दर्द हो सकता है। तो ये तमाम कैफियत हैं, ये मोस्ट कॉमन काजेज़ जो मैंने आपसे जो है शेयर की, और इसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहात हो सकती है जिनकी बिना पे जो है वो सर में दर्द हो सकता है, और उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी, जैसे वर्टिगो, चक्कर की फीलिंग आ सकती हैं, जैसे हमारा बैलेंस ख़राब हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, हमें जो है वो दिखाई देना जो है वो धुंधला दिखाई देता है, और इसके अलावा हमें सीजर्स हो सकते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तबीयत गिरी रहना। तो इस तरह की बहुत सारी जो कैफियत में जो है हमें का सामना करना पड़ सकता है। तो सर दर्द के अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, तो इसमें अगर सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट है, अगर हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें कुछ टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन है, जैसे एमआरआई है। लेकिन ये आम तौर पे ये अगर कोई ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो, कोई सीएनएस की, तो उसमें फिर ये हमें हेल्प आउट करते हैं। जैसे टेंशन टाइप हेडिक्स हैं, जैसे क्लस्टर हेडिक्स है, जैसे माइग्रेन वगैरह है, तो इस तरह के जो सर दर्द जो होते हैं उनमें आमतौर पे सीटी स्कैन और एमआरआई से कोई ख़ास हमें मदद नहीं मिलती। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया जो मैंने हेडेक के हवाले से आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इट्स गुड बाय फ्रॉम आलम, अल्लाह हाफ़िज़।